हे गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने एंटिटी रिलेशन मॉडल के बारे में पढ़ा, राइट। एंटिटी रिलेशन मॉडल बनाने के लिए कौन सी दो तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। एक तो खुद है एंटिटी, बराबर है। फिर दूसरा है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद है रिलेशनशिप, बराबर है। अब एंटिटी के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि एंटिटी क्या होती है। ऐसी चीज़ होती है जिसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, इसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। और इसका एग्जिस्टेंस हम किससे डिफाइन करते हैं, कौन डिफाइन करता है? उसके एट्रीब्यूट्स, जैसे उसका नेम है, उसका एज है, फिर उसकी कुछ बैच होगी, शिफ्ट होगी, जो भी है। फिर उसका एड्रेस है, फिर उसका मोबाइल नंबर है। ये सब चीज़ें क्या हुई, उसके एट्रीब्यूट्स हुई उस कंपनी के लिए, बराबर है। तो अब ये जो एंटिटी है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पर उसे पढ़ने से पहले हम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एंटिटी और उसके टाइप्स पे आएंगे, ठीक है। तो आपको एंटिटी क्या होती है इतना समझ में आया। ऐसी चीज़ें जिसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और उसके एग्जिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं एट्रीब्यूट से। सो एट्रीब्यूट क्या हुआ? एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब एंटिटी, राइट। और अच्छे तरीके से एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये हुई एट्रीब्यूट, और एम्प्लॉय जो है ये हुआ एंटिटी, राइट। सो अभी हम देखेंगे एट्रीब्यूट और उसके टाइप्स के बारे में। सो एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल लेते हैं वही एम्प्लॉय का। उसके एट्रीब्यूट क्या रहेंगे? नेम, फिर एज, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर उसका एड्रेस, फिर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, राइट। अब देखिए एज, एज क्या है? जैसे आपकी एज है सपोज 25 है, तो आप ये तो बोल सकते हैं कि मेरी एज 25 है, पर आप क्या ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी एज 25 भी है और 35 भी है? आप ऐसे नहीं बोल सकते, राइट। आपकी कोई भी एक ही एज रहेगी, राइट। और इसे आप फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो पहला टाइप है सिंपल एट्रीब्यूट, उसका एग्जाम्पल है एज। सिंपल एट्रीब्यूट ये क्यों है? क्योंकि इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स कांट बी डिवाइड फर्दर, मतलब इसे आगे जाके हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर किसे हम डिवाइड कर सकते हैं? जैसे नेम है उसे हम फिर डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, राइट। इसे हम तीन चीज़ों में डिवाइड किया है कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। इन तीन चीज़ों से मिलके क्या बना है? नेम बना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट। जिसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसका एग्जांपल है नेम, और सिंपल का क्या था एग्जांपल? एज। फिर उसके बाद है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब जो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है कि उसकी कोई भी एक ही वैल्यू आती है। मतलब डिफरेंट, जैसे मोबाइल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, एक ही आदमी के 3 या 4 मोबाइल नंबर हो सकते हैं, पर एज, एज तो किसी भी आदमी की एक ही रहेगी, एक आदमी की एज एक ही रहेगी। सो उसका एग्जाम्पल हुआ एज, सिंगल वैल्यूड का। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एज एक ही रहेगी, 25 या फिर 35 या फिर 21, जो भी है। तो एज जो है सिंगल रहेगी। सो एट्रीब्यूट हैविंग सिंगल वैल्यू उसे कहते हैं सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। फिर उसका फोर्थ टाइप जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यूड में क्या है? मोबाइल नंबर है। क्यों मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है? क्योंकि एक ही आदमी के 3 या 4 मोबाइल नंबर हो सकते हैं, बराबर है। तो उसे कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट।
अब देखिए, एक ही आदमी के 3 या 4 मोबाइल नंबर हो सकते हैं, बट पॉसिबल है कि एक ही नंबर हो। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, जो डाटाबेस डेटाबेस डिज़ाइनर है उस पे डिपेंड करता है कि उसे इसे मल्टी वैल्यूड रखना है या फिर सिंगल वैल्यूड रखना है, राइट। बट एज जो है वो सिंगल वैल्यूड रहेगा ही, क्योंकि एज जो है वो डिफरेंट वैल्यूज उसके नहीं रह सकते, इसलिए वो सिंगल वैल्यूड रहेगा। बट मोबाइल नंबर, ये डिपेंड करता है कि जो डेटाबेस डिज़ाइनर है उसे किस टाइप में रखना है। बट हम मोबाइल नंबर को मल्टी वैल्यूड में रखते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उसके अलग अलग मोबाइल नंबर्स हो एक ही आदमी के। उसके बाद एड्रेस, एक ही आदमी के 2 घर हो सकते हैं, तो 2 घर हुए मतलब 2 एड्रेस हुए, बराबर है। तो यहाँ पे भी मल्टी वैल्यूड। अब देखिए, मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, नेम, और इसके एग्जाम्पल क्या लिया थे, मोबाइल नंबर या फिर एड्रेस। अब इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड में डिफरेंस क्या है। देखिए, नेम जो है 3 चीज़ों से बना था, फर्स्ट नेम, फिर मिडल नेम, फिर लास्ट नेम। और मोबाइल नंबर कैसे थे, 3 अलग अलग मोबाइल नंबर थे, राइट। इन 3 चीज़ों से इन 3 नंबर से मिलके एक मोबाइल नंबर नहीं बना था, 3 अलग अलग मोबाइल नंबर्स थे। बट यहाँ पे नेम जो है 3 चीज़ों से मिला के बना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो ये तो डिफरेंस हुआ कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड में, ठीक है। बट अब देखिए एड्रेस, ये मल्टी वैल्यूड तो है, कब, प्लस उसके साथ ये कंपोजिट भी है। कैसे, जैसे अगर एक कंपनी में इसके पास 2 फ्लैट है सपोज, ठीक है, कंपनी ने इसे 2 फ्लैट दिए हैं। तो एक फ्लैट है हैदराबाद में और एक है मुंबई में। तो ये पहले फ्लैट का एड्रेस लिखिएगा कुछ, उसका हाउस नंबर, फिर लैंड नंबर या फिर सेक्टर नंबर, और फिर सिटी का नाम और स्टेट। उसी तरह से दूसरा एड्रेस लिखेगा। मतलब देखिए, इसका जो एड्रेस है वो 3 4 चीज़ों से मिला के बना है, हाउस नंबर जो भी है, लैंड नंबर, सेक्टर नंबर, फिर एरिया, इन सभी चीज़ों से मिला के ये एक एड्रेस बनाए। तो ये क्या हुआ, 3 4 चीज़ों से बनाए। जैसे नेम 3 चीज़ों से बना था, ये हुआ कंपोजिट। प्लस 2 अलग अलग एड्रेस है, ये पहला एड्रेस है हैदराबाद का और दूसरा एड्रेस है मुंबई का। तो इससे ये क्या हुआ, मल्टी वैल्यूड। सो एड्रेस जो है मल्टी वैल्यूड भी हुआ और कंपोजिट भी हुआ। तो जब भी कोई चीज़ इन 2 चीज़ों से बनी होती है, एक तो मल्टी वैल्यूड प्लस कंपोजिट, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। और उसका एग्जांपल है एड्रेस। अब एड्रेस कहाँ कहाँ पे आ सकता है, एड्रेस आ सकता है कॉम्प्लेक्स में, मल्टी वैल्यूड में, प्लस वो कंपोजिट भी है एड्रेस, राइट। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि कोई भी एट्रीब्यूट 3 4 टाइप में आ सकता है। जैसे एड्रेस आया कंपोजिट में, मल्टी वैल्यूड में और कॉम्प्लेक्स में। उसी तरह से एज कहाँ कहाँ पे आया, एज आया सिंपल में और सिंगल वैल्यूड में, बराबर है। उसके बाद और एक टाइप है कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, इतना मैं निकाल लेता हूँ ये सब। इसका एग्जांपल था एड्रेस, राइट। हाँ, स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कोई चीज़ स्टोर की हो और उससे हम दूसरी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास हो किसी आदमी की, तो आप उसकी एज निकाल सकते हैं, बराबर है। तो इस टाइप के एट्रीब्यूट को हम कहते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट। समझ में आया। फिर 7th टाइप है कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब एग्जांपल वही है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट से आप एज निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एज को आपने डिराइव किया, तो इसे क्या कह सकते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, राइट।
एज क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब एज कहाँ कहाँ पे आया, डिराइव्ड में आया, फिर सिंपल में आया, फिर सिंगल में आया, राइट। तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एक ही एट्रीब्यूट अलग अलग टाइप्स में आ सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सातों के सातों टाइप समझ में आए होंगे। तो देखिए, मैं आपको अब एक एग्जांपल देने वाला हूँ, उसका आंसर करना है आपको, ठीक है। सपोज एक एम्प्लॉय है कंपनी एबीसी का, एबीसी का एम्प्लॉय है एक्स, ठीक है। फिर कंपनी ने उसे 3 जगह पे काम करने के लिए कहा है। एक HYD, दूसरा है कोलकाता, और तीसरा है मुंबई। अब तीनों जगह पे एक्स को काम करना है और उसके एड्रेस दिया है। उसके एड्रेस में उसका रहेगा स्टेट नंबर, स्टेट, फिर उसका सिटी और उसका हाउस नंबर, ठीक है। इन 3 चीज़ों से उसका एड्रेस बना है, तीनों के तीनों शहर में। तो आपको पूछा गया है कि एक्स का जो एड्रेस है वो किस टाइप में सुटेबल होगा, किस टाइप के एट्रीब्यूट में मोर सुटेबल होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था, अब एड्रेस तीन तीन जगह का है तो ये हुआ मल्टी वैल्यूड, प्लस एक ही एड्रेस 3 चीज़ों से बना है, उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका फिर सिटी, और जो भी है फिर हाउस नंबर, इन सभी चीज़ों से बना है। तो मतलब ये कंपोजिट भी हुआ, और 3 अलग अलग सिटी में 3 अलग अलग एड्रेस है, तो ये मल्टी वैल्यूड भी हुआ। तो जब भी मल्टी वैल्यूड प्लस कंपोजिट होता है तो वो क्या हो बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, राइट। सो ये मोर सुटेबल कहाँ पे रहेगा, कॉम्प्लेक्स में रहेगा। देखिए आपको ऑप्शन में दिए होंगे कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स, तो ये तीनों के तीनों टाइप तो पॉसिबल है, पर मोर सुटेबल बोलेगा तो आपको कॉम्प्लेक्स आंसर करना है। क्यों करना है वो तो आपको अभी समझ में आया होगा, राइट। तो ये तो हुए एट्रीब्यूट और उसके टाइप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर रिलेशनशिप क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा।